साथियों, हमने चैप्टर 17, 18 और 19 में मेष के प्रथम से द्वादश भाव तक के सभी भावों के फल बताए थे। अब हम वृष लगन में सूर्य क्या फल देते हैं, यह हम आज के चैप्टर में लग्न से छठे भाव तक के फलों को जानेंगे। यहाँ पर जो दर्शक बिल्कुल ही नए हैं और ज्योतिष में ये नहीं समझ पाते कि लग्न क्या होता है, तो अपना लग्न जानने के लिए आपको साइड में एक चार्ट नजर आ रहा होगा। उसमें जहां लग्न लिखा है वहां जो अंक आपको 2 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, यही आपका लग्न है। 2 नंबर वृष लगन को इंगित करता है। आप स्वयं की या अपने परिवार के किसी सदस्य की कुंडली उठाकर देख लीजिए। यदि लग्न भाव में वहां 2 का अंक लिखा है तो उनका वृष लगन ही होगा। और यहाँ पर जो विभिन्न भावों में सूर्य के फल बताए गए हैं उनको आप सुनकर देख लीजिए, आपको सूर्य की दशा में वही फल प्राप्त होंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं वृष लगन के प्रथम से छठे भाव तक के फलों का विवरण। अब यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि वृष लगन में सूर्य चतुर्थेश होता है, इसलिए ये अपने चतुर्थ भाव से तो बंधे ही हैं। तो जो भी फल होंगे वो अधिकतम चतुर्थ भाव से संबंधित ही होंगे। फिर चाहे कुंडली में यह सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, वह चतुर्थ से संबंधित फल ही देगा। अब यहाँ सूर्य यदि वृष लगन के प्रथम भाव यानी वृष राशि में बैठे हों तो यह अपनी उच्च राशि से दूसरे हो जाएंगे। इनकी उच्च राशि में आप देख रहे हैं 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वें भाव से ये दूसरे हो गए हैं और अपने भाव से यहाँ पर दशम हो जाएंगे। तो एक बात तो यह सूर्य निश्चित कर देता है कि जातक अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाएगा, उसको जन्म स्थान से इतर ही कहीं निवास करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह जातक विदेश चला जाए। यह चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो यह सारे फल जो चतुर्थ के कारक हैं, जैसे मन, सुख, स्वार्जित धन, माता, ये ज्यादातर फल इसी से संबंधित देगा। द्वादश भाव में इनकी उच्च राशि पड़ रही है, इस वजह से जातक खर्चीला, दानी और यात्रा भ्रमण करने वाले स्वभाव का होगा। यात्राएं इसको बहुत पसंद होंगी, खर्चा करने में भी इसको मजा आएगा। यात्राओं, मित्रों, नाते रिश्तेदारों, समाज, इनमें उठ बैठकर यह बड़ा आनंदित महसूस करेगा। यह सूर्य यहाँ पर जातक के भौतिक सुखों में बहुत उन्नति करता है और जातक एक अलग ही अपनी मस्ती में जीता है। यह जातक जितना ही खर्च करता जाएगा उससे कई गुना इसके पास आता जाएगा, यह एक सत्य है। और यदि यह कंजूस प्रवृत्ति का हुआ तो फिर समझ लीजिए इसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। कंजूसी करके तो ये कुड़कुड़ कुड़कुड़ भले ही करता रहे, ना जीवन को भोग पाएगा और ना धन जोड़ पाएगा। एक बात और कि इस जातक का भाग्य इसकी माता के भाग्य से चलता है, यानी इसकी माता जितनी विवेकवान, जितनी धार्मिक होगी, इस जातक का भाग्य उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसके विपरीत यदि इसकी माता क्रोधी हुई या अखड़ स्वभाव की हुई तो फिर इसका भाग्य कमजोर होता चला जाता है। यदि इस दशा के समय विवाह की उम्र हो तो जातक का आराम से विवाह हो जाता है। और दूसरी बात, दृष्टिवश यहाँ सूर्य जातक के दुर्भाग्य का स्वतः ही नाश कर देता है। अभी तक हमने वृष लगन में सूर्य के प्रथम भाव के फल जाने। आइए अब दूसरे भाव में सूर्य क्या फल देंगे उनको जानते हैं। वृष लगन में दूसरे भाव मिथुन राशि में बैठकर सूर्य अपनी उच्च राशि से तीसरे हो जाएंगे और अपने स्वयं के भाव से एकादश हो जाएंगे। इस स्थिति में ये सूर्य अपने चतुर्थ भाव से तो बंधे हुए ही हैं, इसलिए यदि जातक की इस दशा के समय विवाह की आयु है तो उसका निश्चित ही प्रेम विवाह हो जाएगा। और मान लीजिए
कि किसी अन्य आयु में ये दशा आती है, यानी विवाह हो चुका हो या विवाह की उम्र ही ना हो, तो भी जातक के मन में प्रेमांकुर तो इस दशा में फूटने ही लगते हैं। इसके अलावा भी इस सूर्य की दशा में भूमि, भवन, स्वार्जित धन, वाहन इत्यादि का बहुत ही सुंदर सुख देता है। जातक आसानी से इन्हें प्राप्त कर लेता है। इस दशा में ऐसा जातक मेहनती होता है और अपनी मेहनत के दम पर कमाकर खूब उपभोग करता है, और ऐसा जातक निठल्ला नहीं होता, बल्कि यह क्रियाशील होता है और पूरी मेहनत करता है, लेकिन जीवन के आनंद रस का भोग भी करता है। ये जातक अपनी मर्जी से काम करते हैं, किसी दूसरे के बहकाव में आकर या किसी की नकल करके काम नहीं करते। ये जो भी करेंगे स्वतः अपनी मनमर्जी से करते हैं। और ये जातक ज्यादा धार्मिक विचारों का पालन करने वाले नहीं होते हैं। इनके लिए कर्म ही धर्म होता है, यानी ये कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं। पिता और गुरुजनों का सुख सहयोग साथ इनको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है। वृक्ष लगन में दूसरे भाव के सूर्य के फलों को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं तीसरे भाव में कर्क राशि में सूर्य क्या फल देंगे। अब यहां इस सूर्य की स्थिति देखिए, कर्क राशि में तृतीय भाव में ही बैठे हैं और स्वयं चतुर्थेश हैं, और इनकी 12वें भाव में उच्च है, और उच्च से भी चतुर्थ ही बैठे हैं, यानी उच्च से भी चतुर्थ और चतुर्थेश। तो यहां पर दो भाव मुख्य हो गए हैं, द्वादश और चतुर्थ भाव। ऐसा जातक भूमि, भवन, वाहन, मित्र संगति, सामाजिक दायरा इनका बहुत शौकीन रहेगा, और इसका ज्यादातर खर्च भी इन्हीं चीजों पर होगा। मित्र संगति माता की वजह से, और घूमने फिरने यात्रा आदि में इसको बड़ा आनंद आता है। दूसरे, ये स्वभाव से बहुत जल्दबाज होगा, यानी सोच समझ कर नहीं, बस जल्दबाजी में जो मन में आया वह काम कर गुजरेगा, मतलब तुरंत फुरत काम करने का अभ्यस्त होता है। दूसरे, दृष्टिवश यह सूर्य जातक के भाग्य में भी वृद्धि कर देता है। इस वजह से इसके दशम भाव कर्म में किंचित कमी आती है। इस कर्म में कमी आने का क्या परिणाम होगा, देखिए, जातक जैसे अभी तक पैतृक निवास में रहता हो और यह दशा आने पे हो सकता है कि वह स्वयं के बनाए हुए मकान में चला जाए। यहाँ कारण जो भी हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन इस दशा में पैतृक संपत्ति का त्याग करना ही पड़ता है। दूसरे, राज्य सरकार से यहाँ पर कोई लाभ मिलता हो तो उस लाभ की संभावना भी नगण्य हो जाती है, क्योंकि यहाँ दशम भाव कमजोर हो रहा है। फिर देखिए, छठे भाव में सूर्य की नीच राशि पड़ी हुई है। इस वजह से जातक को इस दशा में ऋण इत्यादि लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और ना ही किसी तरह का भाइयों से कोई वाद विवाद झगड़ा होता है। ऐसे जातक के ना तो कोई शत्रु होंगे और न ये कोई ज्यादा ऊहापोह या सोच विचार में मगन रहेगा, मस्त अपना काम करता है। कुल मिलाकर इस दशा में जातक आनंद पूर्वक बेफिक्री से अपना जीवन यापन करता है। दूसरे शब्दों में कह लें कि पूरी मौज करता है। अब तीसरे भावों के फलों के बाद हम बात करते हैं वृक्ष लगन में चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य की, जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ चौथे भाव में सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंह राशि में बैठे हैं, और अपनी उच्च से पंचम हो जाएंगे। ऐसा जातक किसी का भी पिछलग्गू नहीं बनेगा। यह अपने हिसाब से, अपने विचारों से चलेगा, और खुद की इसकी एक विचारधारा रहेगी। इसका आत्मबल यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाता है, और ज्यादातर यह जातक शिव के भक्त होते हैं। पुत्र संतान इस दशा में सुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है, लेकिन कन्या संतान की प्राप्ति यहाँ नहीं हो पाती है। इस दशा में जातक अपने कुल, समाज, राष्ट्र, धर्म और अपनी पुरातन कालीन धरोहरों के प्रति कट्टर भावना रखता है, यानी ये उनका कट्टर समर्थक होता है। सदैव देश हित की सोच रखने वाला होगा, अहमशील स्वभाव का होगा, और इनमें एक गर्वोक्ति की भावना रहती है। ऐसा जातक सत्य के प्रति आघात सहन नहीं कर पाता, सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हो जाता है, चाहे उसमें इसका नफा हो या नुकसान हो,
लेकिन ये सत्य के साथ सदैव खड़ा रहता है। इसमें किसी भी नफे नुकसान की यह परवाह नहीं करता है। ये अभी तक जो मैंने आपको बताए यह पंचम भाव के फल हैं, लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर भी सूर्य यही फल देगा, क्योंकि यह अपनी उच्च से पंचम हो गया है। यह ध्यान रखिए। इन सब की बदौलत जातक आनंद रस की प्राप्ति करने वाला, खूब खर्चा करने वाला, मानसिक व दैहिक स्तर के भोग करने वाला, यात्रा भ्रमण इत्यादि चीजों में आनंद रस का लेने वाला होता है। यह जातक नौकरी अधीनता नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका कर्म बढ़ता है और स्वतंत्र व्यापार या सरकारी अधिकारी जैसे कार्यों में संलग्न रहते हैं। सरकारी नौकरी में हो तो भी उच्च पद पर होगा। यहाँ पर एक ही बात किंचित कमजोर दिखाई देती है कि संपत्ति की वजह से ताऊ चाचा बड़े भाई बहनों से इसके विवाद मनमुटाव हो जाते हैं। अभी तक वृक्ष लगन में हमने सूर्य के चौथे भाव के फल जान लिए हैं। अब आइए पंचम भाव में सूर्य क्या फल देंगे उनको समझते हैं। यहाँ पर सूर्य पंचम भाव में और कन्या राशि में बैठे हैं, जो अपने भाव से दूसरे हैं और अपनी उच्च से छठे हैं। तो यहाँ सूर्य आपको मैंने पहले भी बताया कि चतुर्थेश है, तो चतुर्थ भाव तो एक्टिव है ही, और यहाँ चतुर्थ भाव से ये दूसरे बैठे हैं, तो धन तो चतुर्थ भाव के माध्यम से ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दशा में जातक को माता का स्नेह प्राप्त रहता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त रहता है। इस दशा में जातक स्वार्जित संपत्ति यानी मकान, वाहन, सुख के अन्य साधन बहुत अच्छी तरह से जुटा लेता है। साझेदारी, कपड़े का धंधा, धातु का धंधा, जलीय पदार्थों का धंधा, यह धंधे इसको इस दशा में बहुत फलते हैं, उनमें यह कामयाब रहता है। यहाँ आपको एक परस्पर विरोधी चीज दिखाई दे रही होगी कि सूर्य की उच्च तो द्वादश में है और अपनी द्वादश से छठे बैठे हैं, तो ये छठे और 12वें के बीच में एक विरोधाभास दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें ये विरोधाभास है नहीं। आइए इसको जरा समझा देते हैं, जो हमारे छात्र हैं वो भी इस चीज को समझें अच्छी तरह से। यहाँ 12वें में उच्च होने की वजह से इसमें नुकसान सिर्फ एक होता है कि जातक में क्रिया पहले पैदा होती है और सोच बाद में पैदा होती है। यानी वह जो कुछ भी करना है वह कर बैठेगा और उसके बाद सोचेगा कि मुझे यह करना चाहिए भी था या नहीं। यानी वो जो भी करेगा वो करने के पहले नहीं सोचेगा, वो पहले कर डालेगा और उसके बाद में वो सोचेगा। अब ये कुछ मामलों में इसमें फायदा भी हो सकता है, कुछ मामलों में इसमें नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई दोष नहीं है, इस बात को नोट कर लें। एक बात और, यहाँ चूंकि कन्या राशि में बैठे हैं सूर्य, तो ये दिमाग में थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्से वाला स्वभाव तो बना ही देते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी दशा जब भी आएगी तो ये स्वभाव में परिवर्तन तो देखने को मिलेंगे ही। अभी तक हमने वृक्ष लगन में पंचम भाव में बैठे सूर्य के फलों को जाना। आइए अब छठे भाव में बैठे हुए सूर्य के फलों को जानते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च से सप्तम नीच के होंगे और भाव से तृतीय होंगे। सूर्य की यह स्थिति किंचित कमजोर साबित होती है। सबसे पहले तो यह सूर्य की दशा जब आती है तो जातक की माता को रोग देती है। किसी भी तरह का रोग जातक की माता को अवश्य सताने लगता है। साथ ही यह जातक के प्रभाव और उसके व्यक्तित्व में भी कमजोरी पैदा करती है। मुख्य रूप से यह जातक के आत्मबल को तोड़ देती है। खास विशेषता इस दशा की यह है कि जातक में आत्मबल नहीं रह पाता है। दैनिक जीवन में भी झगड़े, वाद विवाद और झंझट की स्थितियां निर्मित होती हैं। इस दशा में अगर जातक की विवाह योग्य आयु है तो विवाह बड़ी आराम से हो जाएगा, लेकिन जन्म स्थान से दूरस्थ जगह पर विवाह होगा। फिर यह सूर्य की दशा जातक को किसी एक धंधे में नहीं टिकने देती, उससे बार बार साइड धंधे करवाती है। यानी जातक कई बार कई तरह के धंधे कर करके अपनी किस्मत आजमाता है और बार बार ये धंधे बदलने की वजह से, क्योंकि धंधा आदमी तभी बदलता है जब वो किसी एक धंधे में असफल हो जाता है, तो बार बार धंधे बदलने की वजह से जातक का आत्मविश्वास
डगमगाने लगता है, चिंताग्रस्त रहने लगता है। यहाँ आप एक बात देखिए, 7वां भाव जागृत है, नीच का है, कोई बात नहीं है, हर ग्रह नीच का होता है, लेकिन जब नीच का होने से 7वां भाव जागृत हुआ है तो वहां लग्न भाव कमजोर होता है। अब यह जातक जितने ही लग्न के फल उठाएगा, यानी अपने शरीर को बना संवा कर रखेगा और कुश्ती, वर्जिश, व्यायाम, पहलवानी करेगा, अहम रखेगा, जुआ सट्टा खेलेगा, उतना ही ये दुख पाता चला जाएगा। यदि यह लग्न के फलों को नहीं उठाए तो यह 7वें भाव खड़ा जिस सूर्य ने किया है 6ठे भाव का नीच में बैठकर, उसके बहुत ज्यादा कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, इसमें माध्यम लग्न ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। कुल मिलाकर लग्न से संबंधित फल नहीं उठाने हैं तो यह सूर्य की दशा भी आराम से व्यतीत हो जाती है। तो आज हमने आपको वृक्ष लगन में प्रथम भाव से 6ठ भाव तक के फल बताए। अब अगले चैप्टर में हम आपको सप्तम से द्वादश भाव तक के फल बताएंगे सूर्य के वृक्ष लगन में। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अब वृक्ष लगन के शेष बचे हुए भावों के फलों के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।